फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय बाबा की फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने घर पर समोसे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी फ्रेंड्स। बहुत दिन से मन हो रहा था, पर मुझे बाज़ार के समोसे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे मार्केट के बिल्कुल भी समोसे नहीं अच्छे लगते हैं और पता नहीं किस तरीके से बनते हैं, हमें नहीं अच्छे लगते हैं। हमें अपने घर के ही समोसे अच्छे लगते हो। तो जब मेरा खाने का मन होता है तो हम अपने घर पे ही समोसे बना लेते हैं और खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, घर में समोसे बना के हम लोग खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, तो मैंने लाओ आज समोसे बना लिए जाएं, क्योंकि मैं सोच रही थी, मैं जब गुजिया बना रही थी तो भी मैंने सोचा था समोसे बनाएंगे, पर ज़्यादा काम के कारण मैं समोसे नहीं बना पाई थी। तो हस्बैंड जी ने पूछा, श्रद्धा समोसे खाओगी? तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, पर कहने लगे लाओ ले आए समोसे। मैंने कहा लाओ नहीं, मुझे वो लाते हैं ना समोसे, मैं एक नहीं खा पाती हूँ। अपना घर का समोसा मैं 2 भी खा लेती हूँ, 3 भी खा लेती हूँ, पर हम बाहर का समोसा एक भी नहीं खा पाते। तो ये लेके आते हैं, बाद में खाया नहीं जाता है, तो फिर हम कहते हैं लो सारे समोसे हम ही को खाने पड़ रहे हैं, तुम लोग कोई समोसा खाते ही नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों बाहर जो तुम्हें रुपए डालने हैं, तो इससे अच्छा मैं घर पे समोसे बना दे रही हूँ। गर्मा गर्म चाय समोसे, कितना आनंद आ जाएगा। तो काव्या भी कह रही थी मम्मी मुझे मटर की चाट खानी है, मुझे मटर की चाट बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसके लिए सुबह मटर भिगो दी थी और मैंने उबाल दी थी। मैंने कहा चटनी मीठी बना ली थी और चटनी बना के उसकी चाट में मैंने मटर भी डाल दी थी और मैंने ऐसा करके उसको दे भी दिया। तो मेरी मटर उबल भी गई थी फ्रेंड्स। तो मैंने कहा आओ काव्या, तुमको मैं चाट वाली मटर वाली चाट खिलाए कि ठीक है मम्मा। तो मैंने उसको कटोरी में रखी मटर को, फिर ऊपर से मीठी चटनी डाली है। तो वो उसको मैंने देने जा रही थी, मैंने कहा लाओ दे दें। तब तक मेरे समोसे मैंने डाल दिए थे और मेरे समोसे सिकने भी लगे थे फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हो मेरे समोसे सिक रहे हैं। और हमेशा एक बात का आप याद रखना, घर में अगर आप समोसे बना रहे हो तो धीमी आंच करके समोसे बनाना, क्योंकि अगर आपने तेज़ आंच कर दी तो आपकी जो समोसे की पापड़ी है वो ऊपर की जल जाएगी और अंदर तक नहीं सिकेगी, फिर समोसा खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इस बात को आपको खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि समोसा बनाते समय हमें कभी तेज़ आंच को नहीं रखना है, नहीं तो हमारे समोसे अच्छे से पकेंगे नहीं फ्रेंड्स। और क्या हुआ है, काव्या की और विराट की तबीयत भी नहीं ठीक चल रही है फ्रेंड्स। हम बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। दिमागी रूप से भी परेशान है। हम आपको हंसते हुए नज़र आते हैं, पर हम रियल में हम जितने दुखी हैं वो हम आपको क्या बताऊँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पर वही कहा जाता ना, अपनी परिस्थिति मैं सोशल मीडिया पे गा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इंसान कहता नहीं अपने घर की खुद ही मजाक बनाती हो। तो मैं हर बात आप लोगों को साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, पर मैं अपनी यही बता सकती हूँ कि हाँ मैं कितना परेशान हूँ, मैं कितना बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स परेशान चल रही हूँ, माइंड से भी डिस्टर्ब चल रही हूँ। बता ही नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि काव्या की तबीयत परमानेंट ख़राब रहती है और इसमें विराट भी 2 महीने हो गए हैं, विराट भी बहुत परेशान चल रहा है। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मेरा बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। जो मेरा दिमाग काम नहीं करता है तो फ्रेंड्स मुझे अपने पापा की याद आती है। मुझे इसमें पापा भी नहीं है, मेरे पापा ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे उनकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। तो मैं अक्सर रोने भी लगती हूँ, क्या करूँ। जब माँ बाप की कमी महसूस होती है तो बस बच्चे को अपने पापा की ही कमी या पापा की ही याद आती कि आज वो होते तो शायद थोड़ा हमको संभालते, हमको थोड़ा सा बताते बेटा परेशान नहीं हो, क्यों परेशान हो रही है। सब बातें याद आती हैं कि बताओ आज हम कितने परेशान हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि कैसे हो कैसे नहीं हो। तो ये सब बातें, ससुराल में सभी लोग हैं फ्रेंड्स, फिर भी मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, कोई मुझे समझना भी नहीं चाहता, मैं किसी को समझाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब इंसान को सामने नहीं दिख रहा है कि बहू परेशान है कि नहीं है, उनको सबको यही दिखता है ना, ये ठीक है सामने हंस रही है बोल रही है, तो ये सब कुछ ऐसा नहीं, हर इंसान हंसने वाला खुश नहीं होता है। कभी कभी जो ऊपर दिखाई देता है वो रियल नहीं होता है, कभी जो ऊपर की मुस्कान होती है वो रियल नहीं होती है, कभी वो हंसने वाला भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो फ्रेंड्स यही मेरे भी हालात है, मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा
मुझे कोई समझाने वाला नहीं है कि बेटा मत परेशान हो। एक मेरे पापा थे जो मेरे चेहरा देख के पहचान लेते थे कि हाँ बेटा मेरा परेशान है। बात भी फ़ोन पे करते थे तो भी मुझे जान जाते कि मेरा बच्चा परेशान है। तो आज मुझे उनकी इतनी कमी फ्रेंड्स महसूस हो रही है, इतनी कमी महसूस हो रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैं तो काव्या से यही कहती हूँ, काव्या तुम कभी भी शादी नहीं करना, क्योंकि शादी में ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती हैं और जो माँ बाप जितना दिल खोल के प्यार करता है इतना कोई भी नहीं प्यार करता है। तो इसलिए फ्रेंड्स बस काम 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 ससुराल में बस तुम्हारा, अगर तुम काम करते रहो तो सभी लोग खुश रहते हैं। अगर तुमने काम नहीं किया और काम अगर ढंग से नहीं किया तो भी बातें सुनने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हमने झेला है, बहुत ज़्यादा। एक तुम्हारी शादी होके आई थी, तुम्हारी सास डिस्टर्ब थी तो मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ, समझो जिम्मेदारियों को पहाड़ टूट पड़ा था मेरे ऊपर। हाँ, किसी की नई नई शादी होती है तो इंसान के ऊपर, किसी के ऊपर एकदम अचानक से जिम्मेदारियों को पहाड़ डाल दिया है तो वो कैसे झेल पाएगा। तब भी मैंने संभाला, पूरा घर संभाला, सब कुछ किया है। पर आज मुझे है, मैं अकेली हूँ अपने घर पे, सब से छोड़ छोड़ के चले गए और आज मैं अकेली हूँ। तो मैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है फ्रेंड्स कि श्रद्धा तुम्हें क्या परेशानी हो। सास तो कभी पूछती ही नहीं है और जो है तो कोई भी हमसे पूछने वाला नहीं है श्रद्धा क्यों परेशान हो, क्या बात है, क्यों, क्या बात है। भाई वह फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ ही खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम इस समय डिस्टर्ब चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पे चाय नाश्ता बना लिया था तो हम जा रहे थे वो ऊपर खाने के लिए फ्रेंड्स। मैंने कहा लो मन नहीं होता है कुछ भी खाने का, पर विराट कहने लगा मम्मी समोसे बना। मैंने आलू उबाल लिया था तो विराट कहने लगा मम्मी समोसे बनाओ, मम्मी समोसे बनाओ। तो बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, क्योंकि अपना मन माने या ना माने, अपना मन हो या ना हो तब भी तुम्हें करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ज़्यादा झेला है, अब झेलने की क्षमता नहीं रही है, मुझे तो यही लग रहा है अब झेलने की क्षमता नहीं रही है। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ना तो इंसान हार मान लेता है। इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ, जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ बस रह गई हैं जीवन में, कुछ नहीं रह गई हैं। बस जिम्मेदारियाँ निभाते रहो और खुश रहो, जिम्मेदारियाँ निभाते रहो, खुश रहो। तो इंसान कितना खुश रह सकता है। परिस्थितियाँ जब परेशान करने लगती हैं, हम संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, बस संभालने की बहुत कोशिश, पर मेरे बच्चे ठीक नहीं रहते हैं तो इस कारण बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है। बहुत ज़्यादा हर दम डॉक्टर के पास भागना, सुबह भाग रहे, दोपहर में भाग रहे हैं, सुबह भाग रहे, दोपहर में भाग रहे हैं। तो जब इंसान के पास डॉक्टर पास भागते रहोगे तो हर तरीके की परिस्थिति ख़राब हो जाती है फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हो। क्योंकि आज जब डॉक्टर के पास बैठे रहोगे तो अच्छी खासी परिस्थिति ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स यही मेरा हाल है, मेरे बच्चे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। मैं यूट्यूब पर मेहनत कर रही हूँ तो मैं इसीलिए कर रही हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा मन आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों से अपनी फैमिली मानते हैं, थोड़ा सा बात शेयर करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि थोड़ा सा खुश रहते हैं, जब आप लोगों से बातचीत नहीं हो पाती है तो मैं खुश नहीं रह पाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हूँ। और बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा शरारती भी हैं और ये समझने बच्चे भी नहीं समझते हैं कि हाँ मम्मा परेशान है, मत है। और इन्हीं लोगों की वजह से हम परेशान रहते हैं, इन्हीं लोगों की बीमारियों की वजह से परेशान रहते हैं। पर ये लोग कोई समझना ही नहीं चाहता है मम्मी को फ्रेंड्स, कोई नहीं समझना चाहता कि मैं क्या करूँ। मुझे तो बस जब कोई समझता नहीं है तो मुझे सिर्फ एक ही याद आती है अपने पापा की, कि वही एक पिता ऐसा होता है जो बच्चा को अपने याद करता है और बच्चे के प्रति कितना उसके लिए होता है। बच्चा छोटा होता तो भी अपने पिता के लिए कितना महत्व रखता है, बच्चा बड़ा हो जाए तो भी पिता के लिए कितना महत्व रखता है। और बस पिता ना होने के बाद बच्चा की क्या हालत होती है वो तो हर कोई आप लोग समझ ही सकते हो फ्रेंड्स, वही मेरी हालत है। इस समय मेरे पापा नहीं हैं तो मुझे समझ में आता है कि उनकी कमी कितनी महसूस होती है और हमेशा जीवन में महसूस होती रहेगी, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे पापा हमको छोड़ के चले गए तो मुझे तो कमी हमेशा महसूस होती रहेगी फ्रेंड्स। जब दुख तकलीफ़ कुछ भी होता है ना तो माँ बाप की याद आती ही है। तो इस समय मुझे भी बहुत ज़्यादा अपने पापा की याद आती है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और यहीं पर अपना छोटा सा मिनी ब्लॉग समाप्त कर रहे हैं फ्रेंड्स। राधे राधे, जय बाबा की। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले ब्लॉग में फ्रेंड्स, और आगे बाय बाय फ्रेंड्स।